नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। शाम के 5 बज रही हैं, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि जो खबर सामने आ रही है वो यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बटन दबाकर आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक समस्त सीएचसी, पीएचसी एवं हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। जनपद मथुरा के जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भव कार्यक्रम का विधायक, महापौर और जिलाधिकारी ने आयुष्मान भव कार्यक्रम को लाइव देखा। इस दौरान जिलाधिकारी और विधायक ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। प्रदेशों से इस कार्यक्रम में जुड़े। देखिए, जैसा आप लोगों ने भी देखा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें बेसिकली हम लोग 3 काम करेंगे। पहला तो ये कि जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि साफ सफाई माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि हर कार्यालय में, हर स्वास्थ्य केंद्र पर हमारी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। और जो लोग बच गए हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, इसमें अल्टीमेटली लक्ष्य ये है कि सबके जो पात्र लोग हैं उन सबके कार्ड बन जाएं। ऐसा हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास करेगा और ये पूरी टीम प्रयास करेगी, क्योंकि अभी जिस गति से हमारे ज़िले में काम होना चाहिए था, कहीं ना कहीं अभी थोड़ी उसमें कमी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 2 अक्टूबर तक का जो समय है उसका पूरा उपयोग करें और जो पात्र लोग बच गए हैं उन सबके कार्ड बने। और अब खबर यूपी के वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां पर भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बलों के वीर जवान उन्हें खोज कर निकाल लेंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नमन करता हूं और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के, सेना के वीर बांकुरे उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। यूपी के गाजियाबाद की लूनी तहसील में वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लूनी के अधिवक्ताओं ने बताया कि हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर लूनी तहसील बार एसोसिएशन और लूनी बार एसोसिएशन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च किया गया और कार्रवाई को लेकर एसडीएम को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। और अब खबर यूपी के हरदोई से है, जहां हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज के बाद प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलन पर उतारू है। प्रदेश के हरदोई, हापुड़, लखनऊ, बुलंदशहर समेत अन्य जिलों में वकील आंदोलनरत है। वकीलों में घटना को लेकर काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और बार काउंसिल ऑफ यूपी ने 13 से 14 सितंबर को हड़ताल का ऐलान भी किया था। हरदोई में बार एसोसिएशन के महामंत्री के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वकीलों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें वकीलों ने हापुड़ के डीएम, एसपी, सीओ को हटाने के साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देने की मांग रखी। साथ ही वकीलों ने कार्य का बहिष्कार भी किया। देखिए, बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जो हापुड़ के हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्वक और निहत्थे लोगों पर, महिला अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, उस लाठीचार्ज के विरोध में अभी तक 2 से पुलिसकर्मियों की ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना तो वहां के जिलाधिकारी का स्थानांतरण हुआ है, ना तो वहां के एसएसपी का स्थानांतरण हुआ है और जो दोषी सीओ है ना तो उसको अभी।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां पुलिस ने 2.5 महीने पहले हुई लाखों की चोरी के मामले में 2 चोरों को पकड़कर उनके पास से जेवर और नकदी को बरामद किया है। वहीं सीओ ने बताया कि चोरों पर जिले के कई थाने कोतवाली में पहले से ही मामले दर्ज है। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के निर्देशन में थाना प्रभारी ने चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को सोने चांदी के जेवर और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रभारी निरीक्षक 1 महोदय द्वारा अपनी माई टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसमें नहर पुलिया इंगुई खुर्द के समीप 1-2 बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, उनको पकड़ा गया के आधार पर। तो पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कई सारे अपराधों में लिप्त रहे हैं और जखौली में हुई 19 और 20 जून की दरमियानी रात में चोरी भी करी थी, जिसके संदर्भ में एक मुकदमा 95/23 धारा 380 और 457 में थाना बात करते हैं यूपी की गाजियाबाद की। आपको बता दें कि अब जब खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर लूनी की आसियाना सिटी में पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। फैक्ट्री में तमंचा तैयार पर मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस ने एक बदमाश को यहां पर गिरफ्तार भी किया है और मौके से 4 तमंचे और तमंचे बनाने का सामान भी बरामद किया। डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने बताया कि लूनी पुलिस को सूचना मिली थी कि आसियाना सिटी कॉलोनी में तमंचा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है और तमंचा फैक्ट्री पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को गठित किया गया। वहीं पुलिस ने अशोक विहार कॉलोनी से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और जब उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो आसियाना सिटी कॉलोनी में एक मकान में अपने साथी के साथ मिलकर तमंचा फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। उसका साथी शोएब भी तमंचे बनाने की फैक्ट्री को चलाता है। फिलहाल पुलिस फैक्ट्री में 3 तमंचे और भारी मात्रा में 32 बोर के अवैध बने हुए तमंचे बरामद कर अपराधी शोएब की धरपकड़ में जुट चुकी है। अशोक विहार थाना लूनी में एक व्यक्ति की सूचना के आधार पर अवैध हथियार बनाने वाले एक फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इसमें राजू सन ऑफ रहम इलाही, जो कि फिलहाल में आशियाना सिटी थाना लूनी में रहता है, मूलतः शाहपुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये अपने मकान में ही इस तरह से अवैध तमंचे का निर्माण कर रहा था। और अब खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने भोजशाला में मां सरस्वती की प्रतिमा को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भोजशाला में 9 सितंबर की रात में मां सरस्वती की मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी बिना जांच के ही वहां से हटवा दिया गया, जबकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। साथ ही ज्ञापन में मां सरस्वती की मूर्ति को पुनः भोजशाला में स्थापित करने की मांग को रखा गया। जय जय श्री राम। ज्ञापन का कारण ये रहा कि हमारे धार में भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति प्रकट हुई, वो शासन ने बिना सूचना के वहाँ से हटा दिया है। वो गलत है। या तो उसकी शासन ने पहले परमिशन लेना थी या हिंदू समाज को पहले अवगत कराना था और फिर वहाँ से हटानी थी। और चलिए बात करते हैं राजस्थान की। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विधायक मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी सरकार है। इन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर भी कोर्ट में सवाल उठाए। इसके साथ ही विधायक मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। एक प्रदेश मंत्री से मेरे ऊपर 302 का मुकदमा करवाया है, यानी मैं आज भी 302 का मुलजिम हूँ। इससे पहले मेरे ऊपर एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया 124A, पर इससे भी मैं नहीं डरा तो मेरे को निलंबित कराया विधानसभा से। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी मेरा, और मुख्यमंत्री में दम है और उन्होंने उनकी माँ का दूध पिया है, तो 302 में गिरफ्तार करे, 124 राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार करे तो नानी याद करा दूंगा।
हैं उड़ीसा की। आपको बता दें कि उड़ीसा की राजगंगापुर सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र की सही व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि 6 साल पहले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जैना ने इसका उद्घाटन किया, तब भी राजगंगापुर स्वास्थ्य केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलेक्टर, विधायक, विभागीय मंत्री सहित विभिन्न स्तरों पर सूचना दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई यहां पर देखने को नहीं मिली। तो वही देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग आगे आकर इस मामले पर कब संज्ञान लेता है। बिहार के मुंगेर में 2 दिवसीय प्रवास पर पूर्व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की तैयारी, ताकत और उसकी कमेटी की तुलना किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में नहीं है। भाजपा खुद में संपूर्ण है और उसे अन्य पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। इसलिए गए थे कि नीतीश कुमार जी समझ रहे थे कि फिर G20 में जो नहीं गए रहते तो पटेल से पर मुलाकात होता। इसी अमेरिका में उनके गुरु जॉर्ज फर्नांडिस गए थे अमेरिका में, शायद आपको मालूम होगा कि नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में परिवहन विभाग के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 वर्ष पुराने दुपहिया सहित 4 पहिया वाहनों की पंजीकरण जल्द निस्तारित किए जाएंगे। साथ ही 5 RBS सेंटर खोलने की मंजूरी यहां पर दी, जहां पर दुपहिया सहित 4 पहिया वाहन मालिक अपने 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों की पंजीकरण निरस्त करने के साथ ही उन्हें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट संबंधित सेंटर द्वारा दिया जाएगा। है कि हमारे जो राज्य शासन ने बहुत स्पष्ट रूप से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसके लेने के बाद, यानी जहाँ गाड़ी को जो RVSF सेंटर में जमा करा दिया रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके अपना, तो उसके पश्चात जो है लाभ लिया जा सकता। और अब खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मामौर में विकास की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं गांव में जो मुक्ति धाम बनाया गया, जहां पहुंचने के लिए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है और रास्ते भी बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से लोगों को तकरीबन 4 फीट पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये क्या है, एक तो रास्ता नहीं है निकलने के लिए, और रास्ता है तो इसमें पानी भरा है और कम से कम 4 फुट पानी में निकलना पड़ता है, जिससे डर भी लगता है निकलने में। क्या है, जो भी सरपंच चुनाव आता है तो बोलता है कि चुनाव जैसे ही होगा मैं बनवा दूंगा रास्ता, पुलिया बनवा दूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता है कभी देखने के लिए। तो अभी आपने देखा कि लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है। टीकमगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर ये रास्ता खराब है, रास्ते में पानी भरा हुआ है और लोगों ने लगातार इसको बनाने की कोशिश भी की है, यानी कि लोगों ने आगे तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।